नमस्कार दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं कि आप जो है कि जनगणना के फॉर्म चालू हो गए हैं और आपको जनगणना भरना बेहद जरूरी रहेगा, क्योंकि इससे आपके नागरिक होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो इसे आप भराना सभी के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, तो जनगणना कब से चालू होगी, ये जनगणना में क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य है, इससे क्या पता चलता है और सरकार को इससे क्या लाभ है, आपको क्या लाभ है और जनगणना से क्या विकास होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ हम वीडियो में बात करेंगे। जनगणना किस पर आधारित है, सब कुछ बताएंगे वीडियो में। और अभी जनगणना जो है चालू होने वाली है अपने यहाँ, और इस जनगणना का फॉर्म आप अब ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। इसमें 33 सवाल पूछे जाते हैं, वो आपको बताना पड़ता है। तो सबसे पहले अभी हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लगभग 5.25 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ठीक है, 5.25 लाख। ठीक है, यूपी के मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी जनगणना अधिकारी जो है शीतल वर्मा ने हाल ही में इनकी घोषणा की है। ठीक है, कल ही इनकी घोषणा की है। यह जानकारी पूरी तरह से डिजिटल होगी और उत्तर प्रदेश में इसे 2 मुख्य चरणों में पूरा किया जाएगा। ठीक है, यानी ये 2 चरणों में होगी। ठीक है, जनगणना का शेड्यूल क्या है उत्तर प्रदेश में? प्रथम चरण मकान सूचीकरण और गणना। यह कार्य 22 मई 2026 से 20 जून 2026 तक चलेगा। ठीक है, यानी 22 मई से आपकी 22 से चालू हो जाएगा और 20 जून 2026 तक चलेगा। ठीक है, स्वगणना क्या है? यानी आप जो खुद से अगर ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये कब से चालू होगा और ये कैसे भर सकते हैं ये भी हम बताएंगे। ठीक है, स्वगणना सेल्फ इन्यूमरेशन होता है। नागरिक 7 मई से 21 मई तक सेल्फ इन्यूमरेशन पोर्टल पर अपनी जानकारी स्वयं भर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो 7 से 21 मई के बीच भर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको भरना नहीं आता है तो आपके अधिकारी जो है आएंगे, आपके आपके एरिया में आएंगे या आपके घर घर भी आते हैं। ठीक है, वहाँ पूछते हैं आपको सारी बातें, और क्या क्या पूछते हैं 33 सवाल में, वो भी हम कवर करेंगे अभी। तो ये आपको बता दिया। और द्वितीय चरण जनसंख्या गणना, यह मुख्य कार्य फरवरी 2027 में किया जाएगा। ठीक है, द्वितीय चरण जो फरवरी 2027 में किया जाएगा। और संदर्भ तिथि जनगणना के आंकड़े 1 मार्च 2026 की स्थिति के अनुसार फाइनल किए जाएंगे। यानी ये जनगणना होगी उसमें फाइनल जो लिस्ट आएगी वो है 1 मार्च 2027 को। ठीक है, ड्यूटी और प्रशासनिक ढांचा क्या है? देखिए, जनगणना कार्य के लिए तैनात 5.25 लाख कर्मियों में विभिन्न स्तर के अधिकारी शामिल हैं, जैसे नेतृत्व सभी 18 मंडलायुक्त, जोनल जनगणना अधिकारी और 75 जिलाधिकारी मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, फील्ड स्टाफ लगभग 5 लाख प्रगणक और पर्यवेक्षक सुपरवाइजर घर घर जाकर डेटा एकत्रित करेंगे। यानी वो जो अधिकारी होंगे वो आपके घर घर आएंगे और डेटा आपको पूछेंगे सवाल को, इस हिसाब से वो अपना बायोडाटा ले लेंगे आपसे। ठीक है, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं, वरना आप घर घर आएंगे। ट्रेनिंग इस प्रक्रिया के लिए 285 मास्टर ट्रेनर और करीब 7,000 फील्ड ट्रेनर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है ये देखते हैं। जातिगत जनगणना, इस बार जनगणना में पहली बार जातिगत आंकड़े भी शामिल किए जाएंगे। डिजिटल डेटा, डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जाएगा और मकान सूची के दौरान परिवार से 33 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, 33 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, मानदेय, प्रगणकों को प्रेक्षकों को दोनों चरणों के लिए कुल 25,000 तक का मानदेय हुआ है। ठीक है, यानी 25,000 रुपये उनको मिलेगा। ठीक है, क्या आप जनगणना के दौरान पूछे जाने वाले 33 सवालों की सूची या प्रगणक मानदेय के विस्तृत विवरण में जानकारी जानना चाहते हैं तो अभी हम बताने वाले हैं। वो तो चलो वही जानकारी भी हम बताने वाले हैं। अब आपको ले चलते हैं कि ये जनगणना क्या है, इसमें 33 सवाल कौन से पूछे जाते हैं और जनगणना कितने सालों में होती है, किस लिए होती है। तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में जनगणना 2027 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह पहली बार है जब भारत में डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। अब यानी कि पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। ठीक है, पहली बार जो है आप ऑनलाइन भी ये सबमिट कर सकते हैं जब भारत में डिजिटल जनगणना कराई जा रही है। चूंकि आप एक ये देख सकते हैं कि क्या यूपी में जनगणना चालू होगी? हाँ, यूपी में इसके पहले चरण की तैयारी और स्वगणना सेल्फ एन्यूमरेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ठीक है, यानी इसकी प्रक्रिया जो है चालू हो गई है 7 मई से 21 मई। इस दौरान आप खुद ऑनलाइन अपना विवरण भर सकेंगे। 22 मई से 20 जून तक जनगणना की टीमें घर घर जाकर डेटा जुटाएंगी। ठीक है,
फरवरी दो मुख्य जनसंख्या गणना व्यक्तिगत का काम करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बता ही दिया। यह जनगणना है क्या? जनगणना देश के हर निवासी का एक आधिकारिक रिकॉर्ड है। इसमें केवल लोगों को गिना ही नहीं जाता, बल्कि उनकी शिक्षा पूछी जाएगी, आप कितने पढ़े लिखे हो, रोजगार पूछा जाएगा, आप क्या करते हो, घर की स्थिति देखेंगे कि पक्का है कि कच्चा है, और सुविधाएं आपसे पूछेंगे कौन सी मिली, जैसे कि बिजली मिली या नहीं, पानी आया या नहीं टोटी से, शौचालय आपका बना है या नहीं। सारा डाटा इन्हीं को लेकर 33 सवाल पूछा जाएगा और डेटा भी लिया जाएगा सारा 33 सवालों में। 2027 की जनगणना भारत की 16वीं जनगणना है, ठीक है। 2027 की जो है अब जो जनगणना है वो 16वीं जनगणना है, या पूरी तरह डिजिटल होगी। इसे कैसे भरेंगे? अगर आप खुद से भरना चाहते हैं तो सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा पोर्टल पे, ये आधिकारिक पोर्टल पे ये साइट दिया हुआ है, इस पे आप जाएंगे या मोबाइल ऐप के जरिए भी भर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं भरना आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा कि मैं एक फॉर्म आपको भर के दिखा दूंगा, वो भी 7 मई तक इंतजार करना पड़ेगा, 7 मई से स्टार्ट होगा, ठीक है। प्रक्रिया: आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना होगा, जिसके बाद आप अपना परिवार और मकान से जुड़े 33 सवालों को जवाब दे पाएंगे। इसके लिए ओटीपी या दस्तावेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी अपलोड वगैरह कुछ नहीं करना, जो सवाल आएंगे बस वही आपको देना है, यानी भरना है या फिल करना है। टीम द्वारा: अगर आप खुद नहीं भरते तो 22 मई के बाद सरकारी कर्मचारी आपके घर आकर टैबलेट या मोबाइल के जरिए या जानकारी भरेंगे, ठीक है। वो लोग आएंगे, वो लोग भी अपने मोबाइल से ही भरेंगे, ठीक है। अगर आप भर लेते हैं तो ठीक है, वरना वो लोग आएंगे वो भर लेंगे। यह क्यों होती है? योजनाएं बनाने के लिए। इसका पर्पज क्या है? योजना बनाने के लिए सरकार को पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग गरीब या किन सुविधाओं की कमी है, ठीक है। इससे तो ये क्लियर होगा कि इसका पर्पज ये है कि योजना बनाने के लिए, इससे ये पता चलता है कि किस क्षेत्र में कितने लोग गरीब है और कितने लोग गरीब है और कितने लोगों की किस योजना का कितनी सुविधा मिली है, ठीक है, या किन सुविधाओं की कमी है। इसी डेटा के आधार पर, जैसे पेंशन हो गया, पेंशन भी आपको पूछा, पेंशन आती है नहीं, ये भी पूछेंगे। पेंशन योजना, अगर आपका आवास योजना पीएमजेवाई, अगर आपको कॉलोनी मिली है कि नहीं, ये भी पूछेंगे। राशन कार्ड आपका बना है या नहीं, ये भी सारी सुविधाएं जो है कि ये कवर करेंगे, ताकि इनसे पता चल जाएगा कि सरकार को कि अभी जो है हमारे देश में कहाँ कहाँ लोग गरीब है, कौन कौन सी योजना से लोग वंचित हैं, और किन किन लोगों को भी योजना का लाभ नहीं मिला है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग शिक्षित हैं, और कितने लोग शिक्षा से वंचित होकर पैसे की कमी के कारण उनका वो नहीं हो पाता है, यानी कि शिक्षा नहीं हो पाती है, यानी पढ़ाने का साधन नहीं हो पाता, तो सरकार उस पर भी फोकस करेगी कि गरीब बच्चे ही पढ़ें फ्री में। संसाधनों का बंटवारा: स्कूल, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण का निर्णय इसी संख्या के आधार पर लिया जाता है, यानी जो स्कूल और सड़कों का निर्माण है वो इसी आधार पर किया जाता है। अगर आपकी सड़क वगैरह भी टूटी है या बनी नहीं है तो आप उनसे जो अधिकारी आएंगे उस तरह बताएंगे, तो वो पूरे एरिया में एक ये डाल देंगे कि इनकी सड़क भी नहीं बनी है, ठीक है। सीटों का निर्धारण: चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण भी इसी डेटा पर निर्भर करता है। चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्र जो है इसी डेटा पर निर्भर करता है, ठीक है। यह कितने समय बाद होती है? भारत में जनगणना हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, भारत में जनगणना हर 10 साल के अंतराल पर होती है। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। 2021 वाली जनगणना कोरोना महामारी के कारण टल गई थी, जो अब 2026-27 में कराई जा रही है, तो ठीक है। तो यानी कि ये हर 10 साल में होती है, और ये पहले ही 2021 में हो जाती, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर चलते अब वो सही से आ पाया है, ठीक है, रफ्तार विभाग में। तो अभी हम 10 साल के बाद होती है, तो 10 साल के बाद होती है, तो ये पहले हो जाना था लेकिन अब लेट हो गई है, ठीक है, 10 साल में होती है। तो मैंने ये बता दिया कि जनगणना फॉर्म क्या होता है, इससे सरकार को क्या लाभ होता है, इससे आपको क्या लाभ होता है, ठीक है। तो सारा ब्यौरा मैंने बता दिया कितने दिनों में होता है, और आप ये कैसे फॉर्म भर सकते हैं। अगर ऑनलाइन आपको भरना है तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको भर के दिखा दूंगा। और यूपी में जो है कि 22 मई से तो आपके घर पे आएंगे, ठीक है, वही भरने आएंगे कर्मचारी। अगर अगर आप ऑनलाइन भरना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी भर सकते हैं 7 मई से, ठीक है, वरना 22 मई के बाद अब वो आपके घर आएंगे भरने, ठीक है। वो 33 सवाल पूछेंगे इसी से रिलेटेड, जो कि मैंने बता दिया विकास को लेकर, और आपकी कौन सी योजना मिली है, वृद्धा है, और ये कॉलोनी का लाभ मिला है या नहीं, राशन कार्ड बना है या नहीं, आपकी जो एरिया की सड़क है वो बनी है या नहीं, ये सब कुछ वो सरकार आपसे डाटा लेती है, और उसी पे फोकस करते हुए आपको ये सुविधा आगे भविष्य के लिए वो प्रोवाइड कराती है, यानी कि वो देती है उसी पे फोकस करके, ठीक है। इससे सरकार, इससे जो है भारत सरकार का जो अंदर का ढांचा है वो मजबूत हो जाता है, ठीक है, ठीक है।
तो हमारी वीडियो कैसी लगी ना, अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।